संत का अपमान जिस दिन आप कर देंगे उसी दिन आप मर जाएंगे, ये समझो। रावण उसी दिन मर गया। रावण कब मर गया? उसी दिन, जिस दिन रावण ने भक्त विभीषण का अपमान किया। आप जब किसी भक्त का अपमान करते हैं, आप जब अपने माँ अपने बाप का अपमान करते हैं, आप उसी दिन मर जाते हैं, उसी दिन मर जाते हैं। फिर तो आपका ये ढांचा चलता फिरता रहता, चलते फिरते मुर्दे हो। रावण मर गया उसी दिन। लिखा ना गोस्वामी जी ने, आयुहीन भय सब तब ही, सब आयुहीन हो गए, मर गए। ढांचा जिंदा है, मुर्दा, चलते फिरते मुर्दा है ये। जो संतों का अपमान अनादर करते हैं, रावण भी विभीषण जैसे साधुओं का अपमान करता था, और आज भी भारत में कुछ लोग साधु संतों का अपमान करते हैं। आजकल तो साधु संतों के अपमान के लिए बड़ी बड़ी पिक्चरें बना रहे हैं लोग, हैं? देश के युवाओं को, नौजवान भाइयों को कहीं ये सत्संग से ना जुड़ जाए, इसलिए इनके अंदर सत्संग के प्रति नफरत पैदा की जा रही है, साधु संतों का अपमान। अच्छा ये बताओ, माना कि कुछ साधु लोग गलत थे, कुछ साधु, कुछ पाखंडी लोग गलत थे या गलत हैं, तो बताइए किस समाज में अच्छे या बुरे लोग नहीं होते? क्या गृहस्थों में लोग बुरे नहीं होते? क्या सगा भाई कई बार बुरा काम नहीं कर लेता? तो क्या हर भाई से विश्वास उठ जाता है? कई पत्नियां अपने पति का मर्डर करा देती हैं, न्यूज में सुन लो, ये अखबारों में मिल जाएगा। कई पत्नियों ने अपने पति का मर्डर करा दिया, तो क्या पतियों ने पत्नियों पर विश्वास करना छोड़ दिया? कई पत्नियों ने पतियों का मर्डर कराया और कई पतियों ने पत्नियों का मर्डर करा दिया, तो क्या पत्नियों ने विश्वास करना छोड़ दिया? समाज में कई पत्नियां दूसरे पुरुष से संबंध रख लेती हैं, कई पुरुष दूसरी स्त्रियों से संबंध रख लेते हैं, तो क्या समाज में पति पत्नी एक दूसरे पे विश्वास करना छोड़ देते हैं? अरे कुछ लोग गलत हैं, तो जो गलत है उनका त्याग किया जाना चाहिए, ये सत्य है। पर उनके चक्कर में उन साधुओं को, जो सच्चे संत हैं, जिनके बल पर ये धरती टिकी है, उन पर उंगलियां नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि वो संत हैं। सारी उंगलियां तो एक सी नहीं हो जाएंगी। कई बार तो आदमी ज्यादा खाने से भी मर जाता है, तो क्या खाना छोड़ देता है? माना कि कुछ साधुओं ने साधुओं का चोला पहन के गलत काम किया, उन्हें दंड भी मिला और दंड मिलना भी चाहिए, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि समाज में रहने वाले सच्चे संतों को भी हम उसी नजरिए से देखें। क्यों जी? ये साधु संतों के बल पर ही ये पृथ्वी टिकी है। साधु संतों के बल पर, इसलिए आज पिक्चर बनाने वाले लोग साधु संतों के, केवल साधु संतों का नहीं, पिक्चर बनाने वाले लोग भगवान का भी अपमान करने लग गए हैं। एक पिक्चर में शंकर जी को बना के उन्हें दौड़ाया, उनके पीछे, है ना, कोई पिक्चर है, अब जो भी है आप लोग जाने। कुल मिला के सनातन धर्म पर तो पिक्चरें सब बना सकते हैं, अब सनातन धर्म को छोड़कर और किसी धर्मों पर आपने कोई पिक्चर देखी? क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है। दूसरे लोग ना, वो अपने धर्म से इतना प्यार करते हैं कि वो सिर उतार देते हैं, लेकिन हिंदुओं की ये जो आदत है ना, अरे अब कौन कहे कौन बोले, ठीक है, आप लोग ना गलत को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए लोगों का और मनोबल बढ़ जा रहे। हिंदू तो ऐसे ही है, बोलते ही नहीं है। इसको तो फिर हमारे देवी देवताओं के नंगे चित्र बना दिए थे ना लोगों ने, और उन्हें पिछली सरकारों ने खूब सराहा था। अब हम नाम तो नहीं बताएंगे, आप लोग सब गूगल में मिल जाएगा। उन लोगों की जय जयकार करी थी,
कुल मिला के ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आज हमारे देश में आप सभी भारतीय अब अपने धर्म को जानने पहचानने लगे हैं, अब अपनी संस्कृति को आप जानने लगे, समय से जाग गए, ये खुशी की बात है। नहीं तो हमारे देवी देवताओं का कितना अपमान लोगों ने ना किया, सबने खूब किया, पर आप चुप रहे। द्रौपदी की साड़ी खिंचती रही, जमाना चुपचाप तमाशा देखता रहा। तो आज भी क्या तुम भीष्म पितामह बनना चाहते हो कि चुपचाप तमाशा ही देखोगे? कब तक देखोगे? कभी तो अर्जुन बन के गांडीव उठाना ही पड़ेगा तुम्हें, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तो कभी ना कभी गांडीव अर्जुन बन के उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि तुम किसी को मार दो, ना जी, हत्या कभी नहीं करनी चाहिए किसी की, प्यार से। हम किसी को मारते नहीं है ना, मारने पे इस प्रकार की बातों पे कोई बिलीव करते हैं नहीं, हमें हिंसा पसंद नहीं है। पर यह है कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। हाँ या ना? आपकी आंखों के सामने आपके रामचरितमानस में लिखा है, हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हों ही पाप गौघात समाना। हरि हर निंदा, जो भगवान की निंदा करते हैं और जो भगवान की निंदा सुनते हैं, इन दोनों को गौ हत्या करने का पाप लगता है। भगवान की निंदा करना और सुनना दोनों पाप। लेकिन आज हमारे सनातन धर्म पर कितनी गंदी पिक्चरें बना दी। ये कहते हैं शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो? ठीक है, आप सही, मैं आपके सही बात का समर्थन करूंगा। पिक्चर बनाने वाले लोग जो सही बात कहते हैं मैं उसका समर्थन। आप कहते हैं शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो, ठीक कहते हैं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। और मैं ये दास अनिरुद्ध, आपने तो कहा कि गरीबों की सेवा करो, आपने तो कह दिया और कह के आप आगे बढ़ गए, लेकिन दास ने करना शुरू किया। हजारों गरीबों को यहां भरपेट भोजन मिलता है, यहां सवेरे अन्न क्षेत्र चलता, सब लोग भोजन करते हैं, किसी से अमीरी गरीबी थोड़ी पूछी जाती है, यहां सबको भरपेट भोजन मिलता है। तो आपने कहा कि शंकर जी को दूध ना चढ़ाइए, गरीबों की सेवा कीजिए। तो साहब हम तो करते हैं, आपके कहे बिना करते हैं। अब आप बताओ कि आपने पिक्चर बना के करोड़ों कमा लिया, आपने कितने अन्य क्षेत्र चलाए? आपने कितने, आज क्या बंबई में क्या फुटपाथ पर लोग नहीं सोते? तो आपने किस गरीब के लिए घर बना के दे दिया? आपने किन गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बना दिए, यूनिवर्सिटियां बना दी? हम तो गौरी गोपाल गुरुकुल बनाने जा रहे हैं, सब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। तुमने कितने बनवाए, तुम्हारा हिसाब बताओ। तुमने केवल पिक्चर बना बनाकर देश के युवाओं को भड़काया है, भड़का दिया। मैं तो पांव दबाता हूं माओ की, मैं तो शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाता, और फिर भी मेरी श्रद्धा है कि मैं शंकर जी को दूध चढ़ाऊं एक पाव, तो वो मेरी अपनी भक्ति, उसमें कोई बुराई नहीं, किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए।